वाली अलवली इश्क फातिमा मुर्तजा वाली या अबल हसन मौलाए ज़मन सुल्तान सुखन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-गदीर चैनल की जानब से रज़ा मूसवी और इसरार फंशाद खिदमत है। मुमिनीन कराम, आज हम तकरीबन 15-20 उन सवालात का जायज़ा लेते हैं जिनका तल्लुक़ किसी एक टॉपिक से नहीं है, बल्कि रोज़मर्रा के अमूमन पेश आने वाले मसाइल हैं जिनका जानना हर मोमिन मुसलमान के लिए ज़रूरी है। इससे पहले कि आपके सवालात के जवाबात का सिलसिला शुरू किया जाए, एक गुजारिश करना ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो हम जवाबात दे रहे हैं, ये हज़रत आयतुल्लाह हाफिज़ बशीर हुसैन नदवी साहब के नज़दीक जो उनके मुक़ल्लिदीन हैं उनके लिए ये जवाबात हैं। अगर कोई शख्स किसी और की तकलीद वगैरह करता है और छोटा मोटा फ़र्क भी हो तो वो अपने मुज्तहिद की तरफ रजू कर सकता है। जी मूसवी बेटा शुरू करें सवालात। जी अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम बेटा। आगा साहब, पहला सवाल है कि अगर किसी एक शख्स के दरख्त की जड़ें किसी दूसरे शख्स की जायदाद में पहुंच जाएं तो क्या दूसरा शख्स रोक सकता है? इस सूरत में अगर दूसरे शख्स की जायदाद में वो दरख्त की जड़ें जा रही हैं तो उसे रोकने का हक हासिल है। सिर्फ रोकने का हक हासिल नहीं है, बल्कि अगर कोई नुकसान वगैरह हो तो फिर वो हर्जाना का दावा भी कर सकता है। जी अगर साहब, क्या वालिद बेटी से दिया हुआ जहेज कभी वापस ले सकता है? बाप बेटी को जो जहेज दे, अगर मिसाल के तौर पर समझौते या बख्शिश की नीयत से दे तो वो बेटी की मलकियत होगा और वालिद उसे वापस नहीं ले सकता। और अगर वो जहेज उस बेटी की मलकियत में न दिया हो तो उसके वापस लेने में कोई हर्ज नहीं और बाप वो वापस ले सकता है। जी अगर साहब, अगला सवाल है कि क्या मरहूम के नाबालिग बच्चों के हिस्सा से रस्म कुल खानी वगैरह जैसे कामों पर खर्च किया जा सकता है? अगर कोई शख्स मर जाता है और उसके बालिग बुरसा भी हैं और नाबालिग बुरसा भी हैं तो उसकी रस्म अदा या दूसरी चीज़ों पर जो खर्च होता है बालिग लोगों के हिस्सों में से तो लिया जा सकता है, लेकिन नाबालिग के हिस्सों में से खर्च वगैरह के लिए इस तरह रकम लेना जायज़ नहीं है। जी अगर साहब, अगर कोई इंसान किसी की ग़ीबत कर बैठे तो ये गुनाह माफ़ करवाने का तरीका क्या है? बहुत ही अहम सवाल है। हम इस मुआशरे में देखते हैं, इससे पहले कि मैं ग़ीबत के इस मसले का जवाब दूँ, ग़ीबत होती क्या है? मासूम फरमाते हैं अगर किसी में कोई बुराई हो और उसी बुराई का जिक्र उस शख्स की गैर मौजूदगी में किया जाए तो वो ग़ीबत कहलाती है। इस्लाम में फ़िक़्ह मोहम्मद वाले मोहम्मद में ग़ीबत करने वाले के लिए बहुत बड़ा गुनाह है और बहुत बड़ी सज़ा है, जिसकी वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। लेकिन अगर किसी मुसलमान को यह एहसास होता है कि मैं फ़लाँ बंदे की ग़ीबत कर बैठा हूँ और गुनाह भी बहुत ज़्यादा है और मैं इसे किस तरह बख्शवाऊँ, तो उसका तरीक़ाकार भी फ़िक़्ह मोहम्मद वाले मोहम्मद में मौजूद है। अगर इंसान किसी मुसलमान की ग़ीबत करे तो एहतियात मुस्तहब ये है कि अगर फसाद पैदा ना हो तो उस मुसलमान से कहे कि वो उसे माफ़ कर दे और मैंने इस तरह तेरी ग़ीबत की थी। और अगर ये मुमकिन ना हो तो उसे चाहिए कि जिस शख्स की ग़ीबत की है उसके लिए इस्तग़फ़ार करे और उसकी मग़फ़रत की दुआ करे। नंबर 3, अगर ग़ीबत की सूरत में उस शख्स की उसने तौहीन भी की थी तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस तौहीन का मदावा करे। अगर वो इस तरह 3 काम करेगा तो अल्लाह ताला भी उसे बख्श देगा और उसकी ग़ीबत का मदावा भी हो जाएगा। जी अगर साहब, क्या कोई शख्स किसी नामालूम फ़र्द के माल से खुम्स निकाल के हाकिम शरअ को दे सकता है? किसी भी इंसान के लिए जायज़ नहीं कि हाकिम शरअ की इजाज़त के बगैर किसी ऐसे शख्स के माल जिसके बारे में उसे इल्म हो
कि इससे खुम्स नहीं निकाला गया वो खुद खुम्स नहीं निकाल सकता। जी जी अगर सब गिना क्या है और क्या नौहा मजलिस और कुरान पढ़ने में गिना जायज़ है? बहुत ही अहम तरीन सवाल है। आजकल के लोगों को इस बात का पता नहीं चलता। कुछ खुशलहानी को भी गिना कह देते हैं, कुछ गिना को भी खुशलहानी कह देते हैं। तो हाफिज किबला बशीर हुसैन नदफी के मुताबिक जो आवाज़ लहव लाभ और बाजीगरों की महफिलों से मखसूस हो वो गिना कहलाती है, और ऐसी आवाज़ हराम है। और ऐसी आवाज़ में अगर ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद जब मजलिस हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी पढ़ी जाए जिसमें मालूम हो कि ये लहजा गिना का लहजा है तो वो मजलिस और ज़िक्र भी हराम है। लेकिन अगर उन्हें ऐसी खुशलहानी से पढ़ा जाए जो गना के ज़ुमरे में ना आती हो तो ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है। जी अगर सब किन जानवरों को मारने में कोई हर्ज नहीं? ऐसे तमाम जानवर जो तकलीफ देते हों और वो किसी की मलकियत ना हो उनको मारने में कोई हर्ज नहीं। उसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। जिस तरह सांप है, बिच्छू है, हल्का कुत्ता वगैरह है, या कोट किल्ली वगैरह भी से हम अपनी ज़बान में कहते हैं, ये तमाम चीज़ें ये क्योंकि किसी की मलकियत नहीं है और ये तकलीफ देने का मुजब बनती हैं तो इनको मारना न सिर्फ जायज़ है बल्कि सवाब है। जी अगर बैंक अपनी मर्जी से खातादारों को इनाम दे तो क्या लिया जा सकता है? इस तरह का जो भी इनाम होता है वो लेना जायज़ और हलाल है और वसूल किया जा सकता है। जी अगर कोई शख्स किसी कारीगर के पास कोई चीज़ बनवाने के लिए रखता है और वो शख्स लापता हो जाता है तो कारीगर उसकी चीज़ के साथ क्या करे? अगर इस तरह का कोई मामला आ जाए तो कारीगर के लिए ज़रूरी है कि अगर लेने वाला नहीं आया पहले तो इंतज़ार करता रहे, वो सदक़े की नीयत से, और सदका उसी बंदे की तरफ से करे, सदका की नीयत से लोगों में तकसीम कर दे। और बेहतर यह है कि ऐसा करने से पहले हाकिम शरअ से भी पूछ ले और उनका इजाज़तनामा भी ले ले। जी अगर सब क्या बाजार में गैर महरम औरतों की मौजूदगी में मातम करना जायज़ है? बहुत ही अहम तरीन सवाल है और यहाँ पर भी मुख्तलिफ मराजिज़ के मुख्तलिफ फतावे हैं, क्योंकि हमने गुजारिश कर दिया कि ये फतवा किबला हाफिज साहब की तरफ से है तो उनके नज़दीक कूचा और बाजार में सीना पर मातम करने में कोई हर्ज नहीं, खा वहाँ से औरतें क्यों न गुजरती हूँ। और अगर मातमी दस्तों के आगे आगे अलम वगैरह ले जाए तो इसमें भी कोई ममानियत नहीं, लेकिन लाहव लाभ के आलात इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। और इस तरह जंजीरों से मातम करना या खंजर जन्नी करने में भी कोई हर्ज नहीं। अगर खंजर जन्नी या जंजीर जन्नी से मौत का या किसी और उज़्व का मुअत्तल होने का खौफ न हो तो आप जंजीर जन्नी वगैरह कर सकते हैं। जी अगर सब क्या मर्द के लिए सोने के दांत लगवाना जायज़ है? सोने के दांत लगवाने में मर्द और औरत की कोई तमीज़ नहीं है, दोनों लगवा सकते हैं, चाहे उन्हें वो मजबूरन लगाएं या ज़ीनत के लिए भी क्यों ना हो, तो ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है। जी अगर सब इंसान का जमा के बगैर किसी सूरत में मनी निकालना जायज़ है और किस सूरत में नाजायज़ है? बहुत ही अहम तरीन मसला है। इंसान के लिए इस्तेमाल करना यानी अपनी बीवी या कनीज़ के अलावा इन दोनों से जमा करना जायज़ होता है। किसी और से जिनके साथ जमा करना भी जायज़ नहीं है। अपने हाथ या जमा के बगैर किसी और के साथ कोई ऐसा काम करना जिससे मनी खारिज हो जाए तो ये हराम है। जी अगर दाढ़ी इतनी बारीक कटवाई जाए कि मुंडी हुई मालूम होने लगे तो ऐसी दाढ़ी रखना जायज़ है? दाढ़ी मूंडना या मशीन वगैरह से इतनी बारीक कटवा देना कि मुंडी हुई के मानद हो जाए हराम है। और जो बंदा दाढ़ी मूंडता है और उजरत लेता है उसके ये उजरत लेना भी हराम है। जी अगर सब बच्चे का खतना कब करवाया जाए?
एहतियात वाजिब यह है कि बच्चे का वली उसके बालिग होने से पहले उसका खतना करा दे, और अगर वो इस वक्त तक खतना न कराए तो बालिग होने के बाद खुद बच्चे पर भी वाजिब है कि वो अपना खतना करवाए। जी अगर साहब वालिदैन अगर काम न कर सकते हों तो उन्हें खर्चा कौन दे? अगर वालिदैन काम न कर सकते और उनके औलाद मौजूद हो और उनके लिए मुमकिन है कि उनके लिए मुमकिन हो तो उनके लिए ज़रूरी है कि वालिदैन का बोझ उठाएं और उन्हें खर्चा दें। जी अगर साहब इसी तरह अगर कोई घर का शख्स काम करके कमा न सके तो उसे खर्चा कौन देगा? अगर कोई शख्स फ़कीर और काम करके कमा भी ना सकता हो तो उसके बाप को चाहिए कि उसका खर्चा दे। अगर उसका बाप ना हो या वो खर्चा न दे सकता हो तो उसका कोई फर्जंद हो जो उसे खर्चा दे तो उसे देना चाहिए। अगर बाप भी ना हो और उसका फर्जंद भी ना हो तो दादे को देना चाहिए। दादा ना हो तो दादी, नाना, नानी, इन सबको देना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी खर्चा ना उठा सके तो सब के लिए लाज़िम है कि वो मिलजुल कर उनका खर्चा करें। जी अगर एक दीवार के 2 मालिक हों तो उनमें से कोई एक किस तरह इस्तेमाल कर सकता है? अगर एक दीवार 2 आदमियों का माल हो यानी उनकी मलकियत मुश्तरक हो तो उनमें से कोई भी हक नहीं रखता कि दूसरे शरीक की इजाज़त के बगैर उसे बनवाए या उस दीवार पर अपनी इमारत का शातिर रखे या उसमें कोई मीख गाड़े। लेकिन ऐसा काम करने में कोई हर्ज नहीं जिनके बारे में मालूम हो कि शरीक उस पर राजी है। मसलन दीवार से टेक लगाना और इस पर कपड़े डालना। लेकिन अगर दूसरा शरीक कहे कि मैं इन कामों की इजाज़त भी नहीं देता तो उस वक्त ये दोनों काम करना यानी टेक लगाना या कपड़े डालना भी जायज़ नहीं है। जी अगर साहब इंसानी जिस्म की मुजस्मा साजी या फोटोग्राफी करना जायज़ है? हैवान या इंसान के पूरे बदन की नक्काशी खा वो मुजस्मा न भी हो हराम है, लेकिन फोटोग्राफी के जरिए तस्वीर बनाने में कोई हर्ज नहीं है। जी अगर साहब आज की नशिस्त का आखिरी सवाल है कि अगर किसी दरख्त की शाखें बाग की दीवार से बाहर निकल जाएं तो क्या वो फल तोड़े जा सकते हैं? जब किसी मेवादार दरख्त की शाखें बाग की दीवार से बाहर निकल जाएं तो अगर इंसान ये न जानता हो कि दरख्त का मालिक राजी है या नहीं तो बिना बर एहतियात उसका फल नहीं तोड़ सकता, और अगर इस दरख्त का फल ज़मीन पर गिरा हो तो वो उसे भी नहीं उठा सकता। लेकिन अगर उसे एहसास हो कि कमाली कुछ नहीं कहता या वो राजी है तो फिर ऐसा करने में कोई ममानियत नहीं, यानी बाग के मालिक की रज़ा इसमें ज़रूरी है। आखिर में मोमिनीन कराम से अपील है कि बंदा नचीर, बंदा के बच्चों, बंदा के वालिदैन और रज़ा मुस्वी को अपनी दुआओं में याद रखें। हम कोशिश कर रहे हैं कि रोज़मर्रा के मसाइल आप तक पहुँचाए जा सकें। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगी हैं तो आपसे आखिर में फिर वही अपील है कि इन वीडियोज़ को न सिर्फ अपने बाल बच्चों को सुनाएं बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उलूम मोहम्मद वाले मोहम्मद की तरवीज में हम सब मिलकर एक दूसरे का साथ दे सकें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वजल फरजा आल मोहम्मद वाली इश्क़ फातिमा मुर्तज़ा वाली।